Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 10th क्लास की इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 5 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। देखते हैं चैप्टर में क्या है, क्या कहानी है, एक्सप्लेनेशन चलो करते हैं। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? कैन ए मैन, क्या कोई इंसान बिकम इनविजिबल, अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। दिस इज द स्टोरी, ये एक कहानी है ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की। हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। हु डिस्कवर, जिसने खोज की, हाउ टू मेक, कैसे बनाया जाए, हिमसेल्फ, अपने आप को, इनविजिबल, अदृश्य। ये एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जिसने खोज की कि अपने आप को अदृश्य कैसे बनाया जाए। डज ही यूज और मिसयूज, क्या उसने इसका यूज किया, मतलब उसको सही तरीके से उसका उपयोग किया, और मिसयूज या फिर गलत तरीके से उपयोग किया। हिज डिस्कवरी, अपनी खोज का। देखते हैं कैसे उसने अपनी खोज को यूज किया और कैसे नहीं किया, मिसयूज था या यूज था। जब चैप्टर को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेट्स रीड। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? हाउ डिड द इनविजिबल मैन, किस प्रकार अदृश्य आदमी, फर्स्ट, सबसे पहले, बिकम विजिबल, दिखाई दिया। अदृश्य आदमी सबसे पहले कैसे दिखाई दिया? एंड व्हाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स, और वो स्ट्रीट्स में, गलियों में वंडरिंग, घूम क्यों रहा था? द टू बॉय stared in surprise at the fresh muddy prints of a pair of bare feet. The two boys, दो लड़के, stared, घूर रहे थे, in surprise, आश्चर्य में, दो लड़के आश्चर्य में घूर रहे थे, at the fresh, जो कि ताज़ा, muddy imprints, मड्डी, कीचड़ से भरे हुए, इम्प्रेंट, चिन्ह थे उनको, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट, बेयर फीट मतलब नंगे पैरों के जो निशान थे उनको। What was a barefooted man doing on the steps of a house? What was the barefooted man? जो नंगे पैरों वाला इंसान था वो what doing, क्या कर रहा था, on the steps, सीढ़ियों के ऊपर, of a house, एक घर के, in the middle of London, लंदन के बीच में, लंदन के बीच में एक घर में ये नंगे पैरों वाला इंसान क्या कर रहा था? And where was the man, और आदमी था कहाँ? एज द गेज्ड, जब वो गेज कर रहे थे, निहार रहे थे, ए रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज। ए रिमार्केबल साइट मतलब एक अविस्मरणीय दृश्य, मेड देयर आइज, उनकी आंखों के सामने आ गया। ए फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। ए फ्रेश फुटमार्क, एक ताज़ा पदचिन्ह, अपीयर्ड, प्रकट हो गया, फ्रॉम नोवेयर मतलब पता नहीं कहाँ से। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और उसके बाद में फिर से फुटप्रिंट्स फॉलो हुए, मतलब फुटप्रिंट्स फिर से आने लगे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा करके। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोसेसिंग डाउन द स्ट्रीट। डिसेंडिंग द स्ट्रीट, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गली में आगे बढ़ते हुए। द बॉयज फॉलोड, लोग, बॉयज ने, लड़कों ने, फॉलोड, उसका अनुसरण किया। फैसिनेटेड मतलब एकदम उत्सुकता से, टिल द मड्डी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और जब तक उनका पीछा किया, जब तक वो मड्डी इम्प्रेशन, जो कीचड़ से भरे हुए चिन्ह थे, वो बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और बहुत ज़्यादा मध्यम मतलब धीमे, कम और कम दिखाई देने लगे ना, तब तक उसका पीछा किया। एंड एट लास्ट, और अंत में, डिश अपीयर्ड ऑल टुगेदर, और डिश अपीयर्ड, वो अदृश्य हो गए, ऑल टुगेदर, एक साथ। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल एनफ। द एक्सप्लेनेशन वर्णन, ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्य का वर्णन, वाज रियली सिंपल, वास्तव में बहुत सिंपल है, साधारण है, एनफ, बहुत ज़्यादा। द बिवॉइल्ड बॉयज, बिवल्डर्ड बॉयज का मतलब जो हक्के बक्के से लड़के थे, वो हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था, खोजा था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। हाउ टू मेक, कैसे बनाया जाए, ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर को, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट,
द साइंटिस्ट वैज्ञानिक ग्रिफिन, जिसका नाम ग्रिफिन था, हैड कैरीड द एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, वो कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग के बाद प्रयोग किए जा रहा था, टू प्रूव सिद्ध करने के लिए, दैट की ह्यूमन बॉडी मानव के शरीर को कुड बिकम इनविजिबल अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली अंत में ही स्वोल्ड सर्टेन रेयर ड्रग्स, वो स्वोल्ड निगल गया, सर्टेन निश्चित, रेयर ड्रग्स कुछ दुर्लभ औषधियों को, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, एंड हिज बॉडी और उसका शरीर बिकेम बन गया, एज ट्रांसपेरेंट उतना ही पारदर्शी, एज ए शीट ऑफ ग्लास जैसे कि कांच की जो सीट होती है उसी की तरह। दो हालांकि इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, ये उतना सॉलिड भी रहा, उतना कठोर भी बना जितना कि एक ग्लास होता है, ग्लास की तरह पारदर्शी हो गया और ग्लास की तरह ही कठोर हो गया। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ब्रिलियंट बुद्धिमान साइंटिस्ट वैज्ञानिक दो ही वाज हालांकि वह था, ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लॉलेस पर्सन का मतलब जो कानूनों को तोड़ने वाला इंसान होता है उसको बोलते हैं लॉलेस पर्सन, तो जो ग्रिफिन था वो कानूनों को तोड़ने वाला इंसान था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसका जो लैंडलॉर्ड था मकान मालिक था, डिसलाइक हिम उसे पसंद नहीं करता था, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम और उसे इजेक्ट मतलब मकान से निकालने की कोशिश कर रहा था। इन रिवेंज बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर को सेट फायर आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, टू गेट अवे भाग निकलने के लिए, विदाउट बीइंग सीन बिना दिखाई दिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़ों को रिमूव किया, अपने कपड़ों को उतार दिया। दस इस प्रकार इट वॉज दैट यही कारण था, ही बिकेम ए होमलेस वह बेघर हो गया, एंड वंडरर और वह घुमक्कड़ बन गया, विदाउट क्लोथ्स बिना कपड़ों के, विदाउट मनी बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल और बिल्कुल अदृश्य। Until he happened to step in some mud, जब तक it happened ये ऐसा घटित हुआ कि to step in some mud कि उसके जो स्टेप थे कदम थे वो some mud कुछ कीचड़ में रखे गए, and left footprints as he walked और उसके पदचिन्ह पड़ने लगे as he walked जब वह चल रहा था। आगे देखिए, he escaped easily enough from the boys, he escaped वह बच निकला, easily आसानी से, वह बड़ी आसानी से बच निकला, फ्रॉम द बॉयज लड़कों से, हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स जो उसके पदचिन्हों को फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, इन लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन ओवर, लेकिन जो उसके एडवेंचर्स थे, उसके जो साहसिक कार्य थे, वर नो मीन्स ओवर अभी खत्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year. He had chosen उसने चूज किया था, उसने चुना था, a bad time एक बुरे समय को, of the year साल के, to wander घूमने के लिए, about लंदन में, without clothes बिना कपड़ों के, उसने लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए एक बहुत बुरे समय को चूज किया था। It was mid winter, ये मिड विंटर थी मतलब शुरुआत के बीच जो सर्दी होती है उसके बीच की बात है। द एयर वॉज बीटरली कोल्ड, जो एयर है हवा थी वो बीटरली कड़क ठंड थी, उसमें हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स और वो कपड़ों के बिना नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग घूमने की बजाय, अबाउट द स्ट्रीट्स गलियों में, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर एक लंदन के एक बहुत बड़े स्टोर में उसने घुसने का, स्लीप करने का मतलब उसने घुसने का निश्चय किया, फॉर वारम्थ गर्मी के लिए, थोड़ी गर्माहट पाने के लिए उसने एक स्टोर में घुसने का निश्चय किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, क्लोजिंग टाइम जो स्टोर था उसका बंद होने का समय आ गया। एंड एज सुन एज द डोर वर शूट और जैसे ही जो दरवाजे थे वो शूट बंद किए गए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, जो ग्रिफिन था वाज एबल योग्य था, टू गिव हिमसेल्फ अपने आप को देने के लिए, प्लेजर ऑफ क्लोथिंग कपड़ों का की जो खुशी होती है वह।
एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को भोजन खिलाने के योग्य भी था, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, जो एक्सपेंस है खर्चे थे उनको विदाउट रिगार्ड, उनका कि बिना चिंता किए हुए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने जो बॉक्सेज थे उनको ब्रोक ओपन, एकदम तोड़ करके खोल दिया, एंड वेपर्स, और जो पैकेट थे उनको खोल दिया, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को फिट बनाया, अपने आप को सही उसने कर लिया विद वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़ों के साथ। सून, जल्दी ही, विद शूज, जूतों के साथ, एन ओवरकोट, और एक ओवरकोट मतलब बड़ा सारा लंबा सा कोट पहन करके, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक वाइड ब्रिम्ड हैट का मतलब बहुत चौड़ी सी टोपी उसने पहन ली। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, वह पूर्णतः फुली ड्रेस था, मतलब पूर्ण रूप से उसने ड्रेस पहनी हुई थी, एंड विजिबल पर्सन, और वह दिखाई देने वाला इंसान बन गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के भोजनालय की जो किचन थी, रसोई थी, उसमें ही फाउंड, उसने पाया कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, ठंडा मीट और कॉफ़ी, एंड ही फॉलोड अप द मील, और इसको मील को लेने के बाद उसने फॉलो किया, अनुसरण किया, स्वीट्स मिठाइयों का, एंड वाइन और शराब का, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, और जो कि उसने ग्रोसरी से, पंसारी की दुकान से खरीदी थी, खरीदी नहीं थी मतलब वहाँ से ली थी उसने। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्वाइल्स, फाइनली अंततः, अंत में, ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप, उसने सोने के लिए सेटल डाउन, नीचे वह लेट गया, ऑन ए पाइल ऑफ क्वाइल्स, पाइल ढेर होता है, और क्वाइल्स का मतलब जो गद्दे होते हैं उनके ढेर के ऊपर। अंत में वह अपने आप को सुलाने के लिए एक जो गद्दों का ढेर था उसके ऊपर लेट गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। इफ, यदि, ओनली, केवल, ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप, ग्रिफिन है वो मैनेज कर लेता, प्रबंध कर लेता अपने आप को जगाने का, गुड टाइम, सही समय पर, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ सही हो जाता। एज इट वाज, जैसा कि ये था, ही डिड नॉट वेक अप until the assistants were already arriving next morning, ये तब तक नहीं जागा जब तक कि जो असिस्टेंट थे, सहायक थे, वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आना शुरू नहीं हो गए। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, ए कपल ऑफ देम, उनमें से एक जोड़ा, जो कर्मचारी थे उनमें से एक जोड़ा उसकी तरफ आ रहा था, अप्रोचिंग मतलब उसकी तरफ आ रहा था। ही पैनिक्ड एंड बेगेन टू रन, ही पैनिक्ड, वह घबरा गया, एंड बेगेन टू रन, और उसने दौड़ना शुरू किया। दे नेचुरली गेव चेज, दे नेचुरली, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, उन्होंने उसको चेज किया, उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, इन द एंड, और अंत में, ही वॉज एबल, वह योग्य हो गया, टू एस्केप, भाग निकलने के लिए, ओनली बाई क्विकिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और कैसे योग्य हुआ, ओनली बाई, केवल, क्विकली, जल्दी से, टेकिंग ऑफ, उतारते हुए, हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, अपने नए नए जो कपड़े उसने पहने थे उन्हें उतारते हुए। सो वंस, एक बार फिर, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया, इनविजिबल, अदृश्य, बस, बट नेक्ड, लेकिन पूरी तरीके से नंगा, इन द चिल जनवरी ईयर, जो कि जनवरी की बिल्कुल ठंडी हवा थी उसके अंदर। जब वहाँ पे जो सहायक आए तो उसने जल्दी से वहाँ पे घबराहट में अपने सारे कपड़े उतार के फिर से फेंक दिए, ताकि वो अदृश्य हो जाए और वहाँ से बच निकले। अदृश्य होके बच तो निकला, लेकिन फिर से वो नंगा हो गया था, और जो जनवरी की ठंडी हवा थी उससे उसे परेशानी हो रही थी। This time he decided to try the stock of a theatrical company. This time, इस समय, he decided, वह निश्चय करता है, to try, कोशिश करने की, the stock of a theatrical company, जो थिएटर होते हैं उनकी जो कंपनी है वहाँ पे जा कर के उसने, वहाँ पे जाने का उसने निर्णय किया। In the hope, इस आशा में, फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, कि वहाँ ना केवल कपड़े मिलेंगे, बट आल्सो समथिंग, लेकिन कुछ और भी मिलेगा, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, जो कि उसके शोल्डर से, कंधों से के ऊपर की जो जगह है, खाली जगह है, वहाँ भी कुछ ढकने को उसे मिलेगा। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लैन, शिवरिंग,
कांपते हुए, विद कोल्ड ठंड के साथ। ही हरीड, वह हरीड जल्दी से ड्यूरी लेन की तरफ गया। द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड, जो कि थिएटर वर्ल्ड का संसार है, मतलब थिएटरों का जो संसार कहा जाता है उसे, वह उसकी तरफ गया। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, जल्दी ही उसे एक सुटेबल, एक योग्य शॉप, दुकान दिखाई दी। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया। इनविजिबल, अदृश्य होकर के, अपस्टेयर, सीढ़ियों के ऊपर। एंड केम आउट, और नीचे आया। ए लिटल लेटर, थोड़ी ही देरी के बाद। वियरिंग बैंडेज, पट्टियों को पहने हुए। राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों ओर। डार्क ग्लासेज, काले चश्मे पहने हुए। फ्लैश नोज, और एक नकली नाक लगाए हुए। बिग ब्यूशी साइड विस्कर्स, और जो बहुत ब्यूशी साइड मतलब बेकार सी बड़ी बड़ी मूछें लगा करके आया। एंड ए लार्ज हैट, और एक बहुत लंबी टोपी पहन के आया। टू इस्केप विदाउट बीइंग सीन, और टू इस्केप बच निकलने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए। ही क्लाउजली अटैक्ड, क्लाउजली अटैक मतलब बिल्कुल पास से आक्रमण किया, अटैक किया, प्रहार किया। द शॉपकीपर, दुकानदार के ऊपर। एंड फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम, इसके बाद उसने उसको रोब मतलब उसे लूट लिया। ऑफ ऑल द मनीज, उसके सारे पैसों को। ही कुड फाइंड, जो उसे वहाँ पे मिल सका। तो डियर्स, ये थी फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया है। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम कल देखेंगे कि वो और क्या क्या कारनामे करता है, कहाँ जाता है, कहाँ से बच निकलता है, और अंत में उसको कैसे पकड़ा जाएगा। ये सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट आई होप आपका क्लियर हो गया है, अच्छे से क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया है। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी आपकी रहती हैं तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलेगा प्रोत्साहन, और आपको मिलेंगे और बेहतर क्वालिटी की वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।